everyone, welcome back to Glowing Minds. I hope you all are doing great. I'm your mentor for physics, and in last lecture, we all completed our chapter 8 motion of class 9 physics. So today we will start with the exercise questions, and I have typed these questions for you all with solutions. And if you want proper notes of these questions as well as the questions that were blue box questions that are along with the chapter, जो chapter के अंदर हमारे blue questions होते हैं, अगर आपको उसके भी solutions चाहिए, so you can visit our website, that is glowingminds.blogspot.com. यहाँ पर आपको सारे solutions मिल जाएंगे, and I'll link it down in the description box below. Like I'll show you, यहाँ पर आपको सारे solutions properly with graphs, with diagrams, आपको सारे solutions मिल जाएंगे. You can follow us there. आपको ताकि साथ के साथ हर चीज की notification मिलती रहे. Alright, so we'll start with the exercise questions. तो first question क्या है हमारे पास? An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. एक एथलीट है जिसने अपने सर्कुलर ट्रैक का जो राउंड है 40 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया, और उस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 200 मीटर. ऑलराइट, सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस उस एथलीट ने कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी इन 2 मिनट 20 सेकेंड, हमें वो फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, दैट इज 100 मीटर. तो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, दैट इज 2 पाई आर. तो वो हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास जो आ रहा है आंसर वो आएगा 628.57 मीटर सर्कमफ्रेंस. मतलब इतना डिस्टेंस एथलीट ने 40 सेकेंड्स में कवर करा. मतलब अगर वो एक राउंड 40 सेकेंड में कवर कर रहा है तो वो 140 सेकेंड, अब ये 140 सेकेंड कहाँ से आए? 2 मिनट 20 सेकेंड को हमने यहाँ पे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. पूरा 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड इक्वल टू 140 सेकेंड. तो वो 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा? दैट इज 3.5 राउंड्स. और वो कैसे आया? 140 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 3.5 राउंड्स. तो मतलब डिस्टेंस 3.5 राउंड्स में कितना कवर होगा? अगर एक राउंड में डिस्टेंस कवर हो रहा है 628.57 मीटर, तो 3.5 राउंड्स में कितना कवर होगा? 628.57 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2200 मीटर. अब हमने यहाँ पे डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लेंगे. ऑलराइट, हमने एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर लिया. इसका हमें डायमीटर पता है जो है 200 मीटर. इस पॉइंट को हम पॉइंट ए मान लेते हैं. ओके, हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट मतलब अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया. अब जो एथलीट है उसने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने कवर करे? 3.5. इसका मतलब क्या है कि एक 1 राउंड, 2, then third round, 0.5 means half, 3.5 round. मतलब एथलीट 140 सेकेंड्स के बाद या 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इस पॉइंट पे पहुंचा, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी उस सर्कुलर ट्रैक के डायमीटर के इक्वल. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के. ऑलराइट, सो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारे डायमीटर की इक्वल आ जाएगी, दैट इज 200 मीटर. ओके, तो अब हम ऐसी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. Joseph jogs from one end A to another end B of a straight road. एक रोड है, स्ट्रेट है, 300 मीटर की है, और जोसेफ जो है उस रोड पे जॉग कर रहा है. उसको कितना टाइम लग रहा है? 2 minutes and 30 seconds लग रहे हैं. And then he turns around and jogs 100 meter to point C. अब एक लाइन पे मैं आपको ये ड्रॉ करके समझा देती हूँ. एक कोई लाइन है, एक स्ट्रेट पाथ है जहाँ पे जोसेफ क्या है? जॉगिंग कर रहा है, और वो उस पाथ की लेंथ कितनी है? 300 मीटर.
ओके, सो हम जो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हम इसको ए पॉइंट मान लेते हैं एंड दिस इज द बी पॉइंट। आज जो जोसफ है, जोसफ ने 300 मीटर जब कवर कर लिए 2 मिनट 30 सेकेंड में, उसके बाद वो 100 मीटर वापस भी आया टिल पॉइंट सी। लेट अस कंसीडर दिस एज पॉइंट सी। और ये जो पॉइंट सी है, ये कितने मीटर वापस आया? वो 100 मीटर वापस आया। और वो 100 मीटर वापस आने में उसको कितना टाइम लगा? 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है? जोसेफ की एवरेज स्पीड्स और एवरेज वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट पार्ट इज फ्रॉम ए टू बी एंड देन सेकंड पार्ट इज फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू बी जाने के लिए जो डिस्टेंस लगा वो कितना लगा? 300 मीटर। और टाइम कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ गई, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड की। ऑलराइट, लेकिन इसकी वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगी। वो क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें मतलब हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए देन एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ओके, तो अब हम ए टू सी के लिए देखते हैं। ए टू सी के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया? पहले तो ए टू बी तक का, देन बी टू सी, दैट इज 300 प्लस 100 400 मीटर। और टाइम कितना टोटल आ गया? पहले यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 150 सेकेंड लगे, दैट इज 2 मिनट 30 सेकेंड। और वापस बी टू सी आने तक 1 मिनट और लगा, मतलब 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, दैट इज 210 सेकेंड। तो जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी वो किसके इक्वल आएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट विल बी 400 डिवाइडेड बाय 210। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड है वो देखनी है। डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी? अब जब सी पॉइंट पे जाना है तो स्ट्रेट यहाँ से वो जोसेफ यहाँ भी जा सकता है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहाँ डिस्प्लेसमेंट का? ए टू सी तक का ये। और अगर हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना होगा? 300 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा, दैट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, दैट इज 200 मीटर। और टाइम कितना लगा? टाइम तो उतना ही लगा, 210 सेकेंड। तो जो टोटल हमारे पास एवरेज डिस्प्लेसमेंट आ गई है वो आएगी 200 अपॉन 210 इक्वल टू 0.95 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, so now we will move on to our next question, third question. This is a very easy question, लेकिन ये देखने में लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि डिफिकल्ट ऐसे लगता है, कुछ दिया नहीं हुआ लेकिन everything is mentioned. Abdul, while driving to school, computes the average speed of his trip 20 किलोमीटर per hour. जब अब्दुल स्कूल जा रहा था उसने अपनी स्पीड नोटिस करी, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्या चीज दी हुई है? ऑन हिज ट्रिप अलोंग द सेम रूट। जब वो उसी सेम रूट पे वापस आया, ट्रैफिक कम था। अब वो स्कूल गया, स्कूल से वापस घर भी आएगा, ट्रैफिक कम था एंड हिज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर। अब अब्दुल के पूरी ट्रिप की हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप? तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो टोटल डिस्टेंस हुआ है, मतलब एक साइड का घर से स्कूल तक का, वी कंसीडर इट x किलोमीटर। ओके, हमें बताए टाइम टेकन, टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमें मेंशन है, डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया है, तो हमारा टाइम टेकन आ गया x अपॉन 20 r। अब रिटर्न ट्रिप पे टाइम टेकन क्या होगा? रिटर्न ट्रिप पे स्पीड कितनी थी? 30, तो इसका टाइम टेकन कितना होगा? x अपॉन 30 r। सो टोटल टाइम टेकन हमारे पास क्या आ जाएगा? x अपॉन 20 r प्लस x अपॉन 30 r, दैट इज 5x अपॉन 60 r। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा हमारा? 2x किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड जब हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, वो एवरेज स्पीड हमारे पास आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये आप try to solve it on your own. Okay, now the next question है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। A driver
of a car is traveling at the rate of 52 किलोमीटर पर आवर. एक कार का ड्राइवर है जो ट्रैवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. When he applies brakes, he accelerates uniformly in the opposite direction. मतलब रिटार्डेशन होती है 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए. ओके, उसके बाद जो अगला ड्राइवर है, दूसरा ड्राइवर है, वो जा रहा है 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो ब्रेक लगाता है तो उसे 10 सेकेंड लग जाते हैं रुकने के लिए. अब हमें ये चेक करना है कि कौन सा ड्राइवर जो है वो ज्यादा पीछे गया, मतलब जिसने एक्सेलरेशन लगाई और ज्यादा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया रिटार्डेशन के टाइम पे. तो सबसे पहले तो हमें इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है. हम उसको ऐसे प्लॉट कर लेंगे कि जो ड्राइवर ए है उसकी जो हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली कि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आ जाएगी 14.44. हमने ये लिख ली और टाइम है 5 सेकंड. ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, प्लॉट कर लिया सेकंड की. सिमिलरली सेकंड की स्पीड जब हम निकालेंगे तो वो 9 मीटर पर सेकंड के अराउंड आएगी एंड उसका टाइम टेकन है 10 सेकंड. ओके, तो ये हमने प्लॉट कर लिया. अब हमें डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हमें सिंपली बस एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है. तो हम पहले इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल लेंगे जो सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकल जाएगा, और फिर ट्रायंगल COD का निकाल लेंगे, वो भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकल जाएगा. जिसका भी एरिया ज्यादा आया मतलब that car has traveled farther after the brakes are applied. Okay, so next question is, वो भी ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन है. I want you all to try it once. Now we will do the next question. बहुत सिंपल क्वेश्चन है इससे पहले वाला. The speed time graph of a car is shown below. एक स्पीड टाइम ग्राफ कार का यहाँ पे दिया हुआ है. हमें बताना है हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड. फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ तक कार ने कितना ट्रेवल किया, हमें वो बताना है. अब ये भी स्पीड टाइम ग्राफ है. सिंपली हम इसका भी बस एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेंगे और हमारे पास डिस्टेंस जो है ट्रेवल आ जाएगा. और एरिया अंडर द ग्राफ कहाँ तक निकालेंगे, सिर्फ 4 सेकेंड तक. तो यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग सकता है. बेस क्या है 4, हाइट इज 6. तो हमारा एरिया ट्रेवल या डिस्टेंस ट्रेवल जो आ गया 12 मीटर आ गया. नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन. जो ग्राफ का पार्ट, और हाँ सॉरी, हमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये भी बताना है कि जो एरिया अंडर द ग्राफ जो हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दैट पीरियड मींस 4 सेकंड के पीरियड में हमें उस पार्ट को शेड करना है. तो हम सिंपली बस उस पार्ट को शेड कर देंगे. दिस विल बी द फाइनल ग्राफ. और सेकंड पार्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कार का किस पार्ट में होता है. यूनिफॉर्म मोशन कार का आता है 4 सेकंड के बाद. जितना भी ये एरिया है वो यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी. मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसका ओवरव्यू दे देती हूँ. An object with a constant acceleration but zero velocity. क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. When we throw a ball upward, जब वो maximum height पे जाती है एक टाइम पे उसकी velocity 0 हो जाती है. But it will have acceleration, that will be the acceleration due to gravity will be acting on it. अब second क्या है, an object moving in certain direction with acceleration in the perpendicular direction. ऑब्जेक्ट अगर कोई भी गाड़ी रोड पे जा रही है तो परपेंडिकुलरली मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो एक्ट करेगी ही करेगी. सो जो सेकंड हमें स्टेटमेंट दी हुई है, यस दैट इज आल्सो पॉसिबल. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. सिंपली एक डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है. इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. बस हमें जो यूनिट्स है हमें एक बार वो कन्वर्ट कर लेनी है. अदरवाइज यू कैन आल्सो कैलकुलेट इट इन किलोमीटर पर आवर क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े नंबर है. ओके, सो दिस वाज एंड ऑफ दिस चैप्टर. एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर खत्म हो गई. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स. Thank you so much for watching. I hope everything was clear to you all.